Hello, young fellows. You must have heard a very cliched line, and the line is revision is must in every exam. आपने और हमने परीक्षा के सिलसिले में जो परीक्षा को एस कर चुके हैं उनसे, या जो आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं उनसे भी, या आपको कोई पढ़ा रहा है उनसे भी, या आपको खुद इस चीज का मालूम है कि रिवीजन है वो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हुआ करता है। अब आप ये सोचेंगे कि जरूरी तो हुआ करता है, ये बात हमें भी मालूम है, मगर इसी चीज के साथ एक समस्या भी है, और समस्या ये है कि इसे वक्त पे किया नहीं जा रहा होता है, या सिलेबस आपको इतना पजल्ड कर देता है, आपका टाइम टेबल आपको इतना पजल्ड कर रहा है कि आप पढ़ ज्यादा रहे हैं और रिवाइज कम कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं मानता हूं कि कोई सब्जेक्ट के टॉपिक अपन पढ़ते हैं, उतना ही जरूरी ये भी चीज है, ये भी परीक्षा का ही हिस्सा है, तो इस पे एग्जाम ओरिएंटेड चीज है, तो इस पे थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। तो इस रिवीजन के मामले में हमारी दिक्कत क्या आती है, वो होती है हमारी स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी क्यों होती है, वापस आपका ये सवाल कहीं ना कहीं होगा कि ये तो हमें भी मालूम है, रिवीजन ना होना ही एक स्ट्रेटजी की कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक या कुछ खामियां होंगी, मगर वो खामियां होती क्या है? देखिए, इंसान है, अक्सर अपने आप को कमतर कभी नहीं आंकता है, और वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े टारगेट हैं उन्हें प्रेफर करता है। जब टारगेट्स बड़े होते हैं तो हमारे दिमाग पे प्रेशर आता है, जब दिमाग पे प्रेशर आता है तो दिमाग जो हमें इंस्टिगेट करेगा, जो पहले हमने टारगेट बनाए थे कि वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, पहले सब्जेक्ट को खत्म किया जाए, उसके बाद रिवीजन की देखी जाएगी। तो ये हमारी स्ट्रेटजी का ही एक तरीके से आप कह सकते हैं, इसी की वजह से रिवीजन वक्त पे ना होने की कोई समस्या पैदा होती। अब आप सोचिए कि वो स्ट्रेटजी हो क्या सकती है, वो टारगेट्स के मामले में क्या चीज हो सकती है। अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास हमारे ग्रेड 1 का सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का, हम देखते हैं इसे 4 पार्ट हैं, तो अपन ये कोशिश करते हैं हर पार्ट को एक महीने में, पार्ट 1 1 मंथ, पार्ट सेकंड दूसरा मंथ, पार्ट थर्ड मंथ में, पार्ट फोर्थ है वो फोर्थ मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। इस हिसाब से अपन सोचते हैं, तो अपने 4 महीने में ही अपना सिलेबस खत्म हो चुका होता है। सोचना आदमी, अपन वो सोम शर्मा वाली कहानी है कि आदमी सोचता बहुत है और धोखे में जीना पसंद करता है, क्योंकि हमारी फितरत है, हम कम नहीं आंकते हैं खुद को। तो इतने बड़े टारगेट जब बनते हैं तो रिवीजन का हिस्सा है वो कहीं ना कहीं लुप्त होता, एक्सटिंक्ट होता दिखता है आपकी प्रेपरेशन में। और उसका रीजन है हमारे टारगेट्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल यहां टारगेट्स का बता रखा है, बहुत सारे लोग इस तरह की चीजें करते हैं, जरूरी नहीं वो पार्ट 1 को 1 मंथ वाला ही रखें, फिर भी टारगेट अलग अलग तरीके से बड़े बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी है वो पढ़ाई आवर्स के हिसाब से चल रही होती है, घंटों के हिसाब से। जो मेरा मानना है, पढ़ाई का तरीका है उसमें घंटे के हिसाब से चीजें नहीं होती हैं, उसमें टॉपिक के ऊपर टारगेट रखा जाए तो बेहतरीन चीज होगी कहीं ना कहीं। अब अपन एग्जाम्पल से ये भी चीज देखते हैं कि टारगेट सेट कैसे किया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें मालूम है हमारी एग्जाम डेट जब आने के बाद, सपोज करिए जुलाई में आपकी परीक्षा है और आपकी एग्जाम डेट आ चुकी, तो पहले 7 दिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके प्राइमरी सोर्सेज हैं, आपको पढ़ना क्या है वो इकट्ठा करिए। उन प्राइमरी सोर्सेज के बाद आप आगे बढ़िए किस चीज की तरफ, आपको कोशिश ये करनी चाहिए आपका टाइम टेबल, जो टाइम मैनेजमेंट है उस मामले को देखने की। अब टाइम मैनेजमेंट कोचिंग नहीं करवा सकती, कोई पढ़ाने वाला नहीं करवा सकता, आपके कलीग्स हैं, आपके जो साथी आपके साथ पढ़ रहे हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वो नहीं करवा सकते हैं। वक्त का तकाजा आपको आपके खुद का मालूम होता है, वो कोई दूसरा आपके वक्त को मैनेज नहीं कर सकता है। तो पढ़ते वक्त कोशिश ये करनी है कि पहले 7 दिन इन चीजों पे काम करना है। अगले वीक में आपको ये ध्यान रखना है, आपको बहुत छोटे टारगेट्स रखने हैं। छोटे टारगेट कैसे? जैसे आपकी परीक्षा में सोनेट भी है, आपकी परीक्षा में लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच भी है। तो सोनेट है, तो सोनेट को ये सोचिए कि शुरू के इनिशियल जो आपने फेज आपका पढ़ाई का शुरू हो रहा है, आप ये मान के चलिए कि आपको 2 दिन देने हैं। छोटा सा यूनिट है बहुत, फिर भी आपको 2 दिन देने।
और साथ में आपको जो जीएस का हिस्सा है, जनरल स्टडीज का, उसमें करंट का जो पोर्शन है, करंट डेली बेसिस पे चालू रखना है, डेली पढ़ना है उसको न्यूज़पेपर से, और साथ साथ में ध्यान रखना लिटरेचर वाले हिस्से में लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच छोटी वाली चीजों से शुरू करना है। छोटी चीजें आप करते रहेंगे, 2 दिन में भी एक चीज कर रहे हैं तो 15 दिन इस प्रोसेस को चलाएंगे, 1 महीना इस प्रोसेस को चलाएंगे, तो आपका दिमाग खुश होगा, वो आपको सिग्नल देगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हैं और आप एक सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। अगर पूरा खेल ही दिमाग की वायरिंग का है, अगर इस वायरिंग को दूसरी तरह से आपने अपने दिमाग को चैनलाइज किया है, अगर आप उसे बड़े टारगेट देके चैनलाइज कर रहे हैं तो वो आपको डिप्रेशन की तरफ भी ले जाएगा। अगर छोटे टारगेट देके शुरुआत के दिन में इसे आप खुश कर रहे हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंट भी बनाता चला जाएगा, और एक वक्त के बाद आप ये खुद महसूस करेंगे कि जो परीक्षा की रणनीति हुआ करती है उसको आप सही ढंग से उसमें आगे बढ़ रहे हैं और आप कंपटीशन को एस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये ऐसा जनरली होता है, और ये मेरे साथ नहीं, बाकी आप और किसी से भी पूछ के देखिए, तरीके से पढ़ाई होती है, वहां इंसानों के तौर पे पढ़ाई होती है, वो ऐसे ही हुआ करती है छोटे टारगेट से। फिर छोटे छोटे टारगेट से आप 1 महीने बाद ये एहसास करेंगे, अब आपके दिमाग को आप चलाना शुरू करेंगे। अब आप कहेंगे कि जो चीज मैं 2 दिन में कर रहा था हो सकता है आप 1.5 दिन में कर लेंगे, आप 1 दिन में कर लेंगे। तो आपने अभी जो सिग्नल्स भेजे हैं, या आपका माइंड है रेसिप्रोकेट करके वापस आपको सिग्नल भेजेगा, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि आप एक सही पेस पे काम कर रहे हैं। अब रिवीजन की समस्या है, वो कैसे दिखती है अपन को, उस पे थोड़ा सा एक बात करते हैं। देखिए, आर्ट ऑफ रिवीजन है, उसके अंदर साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट चलता है फॉरगेटिंग कर्व नाम से, कि आप जो भी पढ़ते हैं उसको वो उसमें भूलने की टेंडेंसी, आप दिमाग है वो उस चीज को कितने दिन तक संजोए रख सकता है कोई चीज को, आप ये एहसास करेंगे आपके दिमाग की जो कैपेसिटी है वो दिन ब दिन जो आपने पढ़ा है वो घटती जाती है। कैसे घटती है? आज आपने जो पढ़ा है, ये मान के चलिए आपने एक पूरा टॉपिक किया है, 100% आप कंप्लीट कर चुके हैं, आप ये एहसास करेंगे आप उसमें से 25% है वो अगले दिन तक उतना याद नहीं रहेगा जो आप कर पाए हैं। उसमें कुछ एक डिटेलिंग है, कुछ एक चीजें आपको मिस मिलेंगी ही मिलेंगी। एक दिन छोड़ने के बाद जो पढ़ा हुआ, एक दिन के बाद 24 घंटे बाद आप देखेंगे आप 50% कहीं ना कहीं उस चीज से खाली होते जा रहे हैं। एक हफ्ते बाद ये एहसास करेंगे कि आप 75% भूल चुके हैं, और 1 महीने बाद आप ये एहसास करेंगे आप 100% भूल चुके हैं। जो भी आपने पढ़ा है वो आप एकदम जीरो हो चुके हैं। पहला पेज, पहला दिन था जहां 100% था, घटता घटता रिवीजन के बगैर 100% नेगेटिव की तरफ आ गया। यहां प्लस था, पॉजिटिव था, यहां माइनस है, नेगेटिव है। तो ये एक फॉरगेटिंग कर्व साइकोलॉजी मानती है ऐसा कि चीजें हैं, अगर अपन वक्त पे रिवीजन ना हो तो 25% से लेके आप 100% तक। अब इसमें कोई एक्सेप्शन ऐसा हो सकता है कि नहीं साहब मेरे तो 1 महीने तक भी पूरी चीजें याद रहती हैं, या मैंने आज जो पढ़ा है वो मेरे को कल पूरा पूरा याद है, या 1 दिन बाद पूरा याद है। मुश्किल है थोड़ी सी चीज, इंसान की और भी जरूरत होती है जिंदगी में, और भी कामों में वो मशगूल होता है, तो जरूरी नहीं है आपको पूरा का पूरा याद रहे, आप इसे भूलते जाएंगे। ये बात कोई नई नहीं है, तरीके से बताई जाए तो हो सकता है नई सी लगे, ऐसा आपको खुद को भी मालूम है। अब इस चीज को एस कैसे किया जा सकता है? मेरा मानना है जो पढ़ाई है, जो आप आज पढ़ रहे हैं, आज आपने शाम को जो पढ़ा है, आप अर्ली मॉर्निंग में उसे रिवाइज करने की कोशिश करें। फिर आप जो कल पढ़ रहे हैं, अगले दिन आप जो पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, उसको आपने जो पहला दिन से लिया है, पहले दिन जो पढ़ा था उसको भी साथ में लेके अगले दिन वाले के साथ रिवाइज करना है। तीसरे दिन आप जो पढ़ रहे हैं उसको भी 2 दिन का साथ में लेके रिवीजन करना है। फिर क्योंकि रिवीजन में वक्त कम लगता है और ताजा ताजा पढ़ा हुआ है आपका, उसमें से भाप निकल रही है, तो हाथों हाथ चीजें क्या है रिवाइज होती जाएंगी, इतना वक्त नहीं देना पड़ेगा। तो यहां इस क्लास का मेरा पर्पस ये था, इस 15-20 मिनट की बात का, क्योंकि ये परीक्षा का हिस्सा है और बहुत लोगों के साथ समस्या यही आती कि पढ़ तो सब कुछ लिया है मगर रिवाइज नहीं किया उसे वक्त पे, या मैं भूलता बहुत जल्दी हूं कोई चीज को, ये भी चीज समस्या आती है। वो समस्या इसी वजह से है जो फॉरगेटिंग कर्व का अपन ने बात करी है।
भूलना इंसानी फितरत है, कोई नई बात नहीं है। याद करना, रिवीजन करना भी इंसानी फितरत है। तो परीक्षा के हिसाब से भूलने से बचना है और रिवीजन को, दिमाग की वायरिंग को इस तरह से आपको तैयार करना, आपके ब्रेन को, कि आप भूले नहीं, आप दोहराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज की क्लास का मकसद यही था। शुक्रिया।